नई हुकूमत आई है, हम बिल्कुल इनको मौका देना चाहते हैं। हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि हुकूमत ये समझे कि ये पाकिस्तान का मीडिया वर्कर किसी एजेंडे के तहत बाहर निकला है। हमारे एबटाबाद के एलामिया में ये चीज मौजूद है कि आज मीडिया इंडस्ट्री को जिस बहरान का सामना है उसमें इस हुकूमत के किसी इक़दाम का अमल दखल नहीं है। अलबत्ता इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जब इसने इक़्तिदार संभाला तो जो क्राइसिस आ रहा था उसको खत्म करने के लिए इस मीडिया इंडस्ट्री को जिस बहरान का सामना था उसको खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर को बुलाते, उसका हल तलाश करते और ऐलान करते कि हम मीडिया इंडस्ट्री को ये करके इस बहरान से निकाल रहे हैं। इसलिए जब हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम नहीं किए गए तो तब हम इस नतीजे पर पहुंचे। PFJ को दोबारा पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने इकोनॉमिक राइट्स और प्रेस फ्रीडम के लिए अब सड़कों पर निकलना होगा। आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हम जिस बहरान में हैं इसको हल करने का एक ही रास्ता है कि तमाम मीडिया स्टेक होल्डर सेम पेज पर हो। इसीलिए PFJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसले के मुताबिक PFUJ ने APNS जो अखबारी मालकान की तंजीम है, BBA जो चैनल मालकान की तंजीम है, CBNE जो एडिटर की तंजीम है, उनको लेटर्स लिखे हैं, उन्हें हालात बताए हैं, उन्हें पेशकश की है कि आप आए हमारे साथ टेबल पर बैठे एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए। अगर ये चारों स्टेक होल्डर मिल गए और मीडिया इंडस्ट्री को लाहक मसाइल के हवाले से हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना ली तो फिर हम अपनी इस दावत को और बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार से दरखास्त करेंगे आप हमें ज्वाइन करें, सिविल सोसाइटी से दरखास्त करेंगे आप हमारी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, पाकिस्तान की ट्रेड यूनियन के लोगों से रब्ता करेंगे आप आए हमारी इस आवाज को स्ट्रेंथन करें। और फिर जब वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनेगी, अगर वो बन गई तो मैं दावे से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये अंधेरी रात खत्म करने में हमें 1 महीना भी नहीं लगेगा और इंशाअल्लाह ताला और आप लोगों के लिए हौसला अफजा खबर यह है कि तीनों तंजीमों ने, APNS ने, BBA ने, CBNE ने राब्ता करके हमें पॉजिटिव रिस्पांस किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम PFJ के साथ टेबल पर बैठकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे उन्होंने अपने नाम भी तजवीज़ कर लिए हैं कि इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी में BBA की नुमाइंदगी कौन करेगा, CBNE की नुमाइंदगी कौन करेगा, APNS की नुमाइंदगी कौन करेगा। जब हम चारों स्टेक होल्डर मिलकर बैठेंगे हम दरख्वास्त करेंगे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से कि खान साहब आप रोजाना ये कहते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन हालात का सामना है। इन बदतरीन हालात से पाकिस्तान उसी सूरत में निकल सकता है जब पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होगा, जब पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। इसलिए हम हुकूमत के पास भी जाएंगे, हम स्टेट के इंस्टीट्यूशन के पास भी जाएंगे जो स्टेट की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है तो आप एक लिस्ट बनाएं उन ममालिक की जो इस वक्त सरे फरिश्त है, उन ममालिक की फरिश्त बनाए जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। उनमें आपको नंबर 1 जो नजर आएगा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आएगा। इसलिए
इसलिए आज हम पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया वर्कर्स के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों ने, रिब्जा के दोस्तों ने, मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों ने, एपनेक के दोस्तों ने, एपीपी के दोस्तों ने, किसा मुख्तर कोई ऐसा फर्क नहीं था जिसने दाम में दिल में सुखने सहने इस कैंपेन में हिस्सा न लिया हो। गुज़श्ता 3 दिन से अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ था तो आपका ये आज का एहतजाज था। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 रोज के अंदर एक जॉइंट एक्शन कमेटी मार्च से वजूद में आ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला नई कॉल आपको जो हम देंगे वो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से होगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हमारी उस तहरीक का हिस्सा होगी। एक मरतबा फिर तमाम बहुत पुराना हथकंडा है, माजी में भी ये कामयाब नहीं हो सका और इंशाल्लाह अब भी कामयाब नहीं होगा। आज के इस एहतजाज में MWO का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले है? जी बहुत शुक्रिया। ये एहतजाज जो है ये PFUJ की कॉल पे दिया गया। अफजल भट्ट साहब ने ये कॉल दी थी इस पे और उन्होंने हमसे रब्ता किया है और रब्ता करके हमने बाकायदा इकट्ठे होके ये बल्कि मुत्तहिद हो गए हैं, सारी तंजीमें मुत्तहिद होके ये एहतजाज मुनक्किद कर रही हैं। और इसका मेन मकसद हमारा यही है कि ये जो मीडिया वर्कर इश्तहारात बंद हुए हैं इससे मीडिया वर्कर को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। वो मसाइल जो है इसमें यानी कि उनकी सैलरीज़ का मसला है, उनको 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। मीडिया हाउसेस क्राइसिस का शिकार हैं। ईद गुजरी है उसके ऊपर भी हमने एहतजाज किया था। बेशुमार हमारे ऐसे मीडिया वर्कर्स हैं जिनको ईद के ऊपर तनख्वाही नहीं मिली और इसी तरह सेंसरशिप के साथ भी किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, जबरी रिटायरमेंट जबरी निकाला जा रहा है। उस सिलसिले में आज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने यहाँ पे एहतजाज किया और हम ये चीज़ हुकूमत को भी बावर करवाना चाहते हैं कि वो मीडिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर किसी किस्म का भी कदम न लगाएं। नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट हम पे प्रेशर डाल रही है, तो ऐसे में हम क्या करें? हम कागज़ महंगा होता जा रहा है, सो हम लोगों ने अखबारात में सफ़े कम करने हैं या चैनल्स पे हम स्टाफ कम कर रहे हैं, तो ये जबरी बरतरफियाँ शुरू होगी। तो ये एक सहाफ़ियों का देखा जाए तो माशी कत्ल है और ये एक गैर एलानिया सेंसरशिप शुरू हुई थी कि जिस पे अखबारात को सामने मीडिया का जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान में, बड़े अरसे से खामोशी से हम ये मुतालबात करते जा रहे थे। कभी लगता था कि हुकूमत या मालिकान की तरफ से कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन हमेशा यही हुआ कि आखिर में मज़ीद जर्नलिस्ट नौकरियों से निकाले गए, मज़ीद जो हमारे जो था वो कहने की चीज़ों के नए नए तरीक़ों से कदगन लगाई गई, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। बाज़ दफ़ा मालिकान अपने फ़ायदों के लिए उन लोगों के लिए काम आते रहे, बाज़ दफ़ा खौफ का अंसर सामने आ गया, लेकिन ये था कि जो मीडिया के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके हालात बतदरीज ख़राब होते चले गए। फाकों तक नौबत आ गई इस वक्त, क्योंकि मैं नेशनल प्रेस क्लब को रिप्रेजेंट करी हूँ। तकरीबन कोई 100 से ऊपर फैमिलीज़ हैं जिनको हमें महीने का राशन देना पड़ता है। तो जब इस हालात में सहाफ़ियों के पहुँच गए और उससे मीडिया के ऊपर इसका इतना बुरा असर पड़ेगा कि ये हुकूमत के किसी के भी फ़ायदे के लिए नहीं है, क्योंकि मीडिया वो है जिसमें लोग देखते हैं, जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ तक हम उनकी बात भी पहुँचाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि लोगों की बात उन तक पहुँचाते हैं, उनकी बात भी पहुँचाते हैं। अगर ये ख़राब होगी तो ये सब सोशल मीडिया के रहमो करम पे रह जाएंगे और फिर जो यहाँ पर हालात होने हैं ना कि आपकी काबू में आ ही नहीं सकता। तो जो मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर अगर आप ख़राबी पैदा की जाएगी, अगर उसमें बेहतरी की कोशिश नहीं की जाएगी, और अब तो बिल्कुल ही जब इश्तहारात बंद होंगे, उससे पहले ही इतने सहाफ़ी निकाले जा रहे थे, तो इश्तहारात बंद होने से जो हम देख रहे हैं हमें लग रहा है कि मज़ीद जो नौकरियाँ सहाफ़ियों की जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ दें उनको, कोई तरीका बनाए, कोई मैकेनिज़्म बनाए, उसके बाद इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाए। जो नई हुकूमत आई है उतनी जल्दी में जो पॉलिसीज़ बना रही है, हमारा जो बुनियादी जो यहाँ पर इस वक्त मसला है वो यही है कि उस पॉलिसीज़ में सहाफ़ियों की बात सुनी जाए, देखा जाए कहाँ पर उनके घरों में फाके पड़े, कहाँ उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मतलब जिस ये एहतजाज जो कराची से लेकर खैबर तक PFUJ की कॉल पे हो रहा है, इसमें बुनियादी तौर पर जो चैनल्स के अंदर, अखबारात के अंदर
और इलाकाई अखबारात के अंदर जो छांटियाँ की जा रही हैं और उन पर उनको कट डाउन किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है उन्होंने इंतखाबी मंशूर दिया था कि हम जो निचले तबके को उठाएँगे और जो कौमी वसाइल हैं हम उनको जो है वो निचले तबके तक पहुँचाएँगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ उनकी हुकूमत आते ही मेरा नहीं ख्याल कि उनसे इससे ताल्लुक़ हो, लेकिन उससे जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, कुछ उनके दाएं बाएं लोग हैं जो कट डाउन कर रहे हैं और छोटे जो मज़दूर हैं और उनका तल्लुक़ अखबार से है या उनका किसी फैक्ट्री से है उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जुल्म है।